हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी के लिए अनसॉल्व पेपर की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें लेक्चर नंबर 8 है। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया अनसॉल्व में जो आया है, मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, 2016 में जो सवाल आज बताने जा रहा हूँ इसी टाइप का है। 2016 में देखिए यही क्वेश्चन, देखिए ये वाला हम जो करने जा रहा हूँ उसे आप लोग कर लेंगे तो ये वाला कर लेंगे। तो आपको हम दिखाता हूँ कैसे करना है। तो आपको हम जैसे कि इसमें आज हम 2.4 का हम क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। 2.4 का पहला ही क्वेश्चन लगा देता हूँ, क्योंकि इसमें जानते हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पहला ही क्वेश्चन हार्ड है। पहला क्वेश्चन हार्ड है, उसके बाद सब सरल हैं। तो पहला ही क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि हम इसका डेरिवेशन, जो ये वाला डेरिवेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमने अगला इसी के ऊपर वीडियो बनाया है। तो अभी तक देखा नहीं है तो जाकर जरूर देख लीजिए। आपको हम ये सवाल करता हूँ। पहले हम आपको ट्रिक बताता हूँ, उसके बाद आपको पूरा सोल्यूशन बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि आप लोग देखिए, पहले हम क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताता हूँ। पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी की सबसे ज़्यादा जानकारी इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो आपको हम जैसे कि सवाल मैंने लिख लिया है, अब मैं इसको आपको पहले हम तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोग क्या करते थे कि एक फंक्शन क्या रहता था कि फंक्शन हमारा जो है इसे mxy है, ये nxy है। तो क्या ऐसे हम कंपेयर करेंगे mxy dx और nxy dy। ये अब हम देखो कि mxy जो है उसके जगह पे यहाँ पर क्या है वही बराबर लिख दो। क्या है? mxy इक्वल 2xy लिख लिया। अब nxy के इक्वल क्या है? ये है, तो इसको भी लिख लेता हूँ। nxy जो है वो है x स्क्वायर प्लस 3y² लिख लिया। अब इसे हम ये भी लिख देता हूँ कि m है बराबर n है। ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको डेरिवेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x होता है। एग्जैक्ट को टेस्ट करने के लिए पहले हम लोग यही करता हूँ। क्या करते हैं कि डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x होता है। तो हम इसके y को रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, पहले आप लोग तरीका सीखिए। डेल m अपॉन डेल y इक्वल डेल n अपॉन डेल x, मुझे ये करना है, समझ गए? ये करना है, यही करना है। अब इसे करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन ये दिख रहा है। हम इसको किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर दूँ? y के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे क्या? इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। ठीक है, फिर लिखेंगे क्या? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशिएट कर दें। तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके? विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करिए आप लोग भी। हम केवल तरीका आपको बता रहा हूँ, करना तो आपको ही है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? 2y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट पार्शियल हो रहा है डेरिवेटिव, तो हमें x को छूना नहीं है, x को भूल जाना। जहाँ पर जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट कर रहे हैं उसी को आँख से दिखना चाहिए बस। जैसे कि हम इसको n को x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट करेंगे, तो हम मुझे आँख से क्या दिखना चाहिए? केवल x दिखना चाहिए, y दिखना ही नहीं चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि x मुझे दिखे, y दिखे ही ना। तो x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेट करेंगे, y को छोड़ देंगे, जो है सो है, जाने दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 को डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग लिखिए जो जितना कि डिफरेंशिएट करेंगे, तो आप लोग करते चलिए।
डेल एक्स, हम बोल रहा हूँ ना पूरा सोल्यूशन ऐसे मुंह से बोल रहा हूँ, तो आपको केवल करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम कर रहा हूँ तो क्या आएगा यहाँ बताइए, केवल आँख से क्या दिखना चाहिए, एक्स दिखना चाहिए, वाई दिखना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो देखिए डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल डेल n अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। जब है तब अब हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट के लिए आगे हम सॉल्व करेंगे। अब इसका एग्जैक्ट का सॉल्यूशन निकालेंगे। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए हमने यहाँ से शुरू किया और एग्जैक्ट हमने प्रूव कर दिया, ये नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गया। अब सफिशिएंट कंडीशन में उसका इक्वेशन निकालना है। तो आपको हम कैसे निकालता हूँ उसको बारे में हम बताता हूँ। जब मैं डेरिवेट इसका फॉर्मूला करवा रहा था तब मैंने यहाँ तक हो गया, तब एक फंक्शन माना था, याद कीजिए मैंने एक फंक्शन माना था कि जी एक्स वाई। अब यहाँ मैं फंक्शन मान रहा हूँ एफ एक्स वाई या जी एक्स वाई, जो भी मानना हो मान लीजिए। तो मानता हूँ एक फंक्शन एफ एक्स वाई मैंने फंक्शन मान लिया। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल क्या हो जाता था, डेल एफ, देखिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। यही फार्मूला आप लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे तो ये आया था, देख लीजिए अगला वीडियो जाकर वहाँ देख लीजिए। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ देख लीजिए, ये आया था। तो हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को क्या लिखेंगे, एम एक्स वाई क्या है, एम एक्स वाई क्या है, देखिए यहाँ से पहले देखिए डी एक्स यहाँ भी है, डी एक्स यहाँ भी है, एफ एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या है एम एक्स वाई, और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या है एन एक्स वाई। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या है, यहाँ पर देखिए 2xy क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है 2xy, और डेल एफ अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, यही इक्वेशन को, पहला इक्वेशन लिखिए, पहला इक्वेशन आपका कुछ और है, दूसरा इक्वेशन कुछ और है। अब यहाँ पर ट्रिक एक काम करता है, साई वाई को कैसे लिखें। देखिए इसमें y दिख रहा है ना, ये y दिख रहा है ना, मतलब जहाँ पर y है उसका साई वाई निकलेगा, जहाँ पर y नहीं है उसका साई वाई नहीं निकलेगा। चाहे आप लोग लगा कर देख लीजिएगा, आपको हम वो भी सवाल करवा दूंगा, हम आपको दिखा दूंगा। हम इक्वेशन इसे ए मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन बी मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। तो आपका एक फंक्शन मिल जाएगा, लिखेंगे क्या, इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन ए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड फ्रॉम इक्वेशन ए, लिख लीजिए। अब इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आ जाएगा कि एफ एक्स वाई इक्वल, इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा बताओ, इंटीग्रेट करेंगे क्या आया बताओ, कि यहाँ पर आएगा कि 2x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पार्शियली हो रहा है तो पार्शियली में साई एक y आ गया, बस y को छूना नहीं है आपको, यहाँ पार्शियली सब काम करना है। ये से ये खत्म। तो क्या आया, अगले पेज में लिखता हूँ, ये आया। अब क्या करेंगे, इसको हम डेरिवेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पर y है तो हम डेरिवेट करेंगे। यहाँ इक्वेशन हम इसे स्टार मान लेते हैं, स्टार डेरिवेशन फ्रॉम स्टार, डेरिवेट फ्रॉम इक्वेशन स्टार, लिख लिए विथ रिस्पेक्ट टू किसके, y के। तो क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल क्या आया कि डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल क्या आया, मेरे को क्या दिखना चाहिए, केवल y को हम डेरिवेट करेंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वायर।
हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम तुम्हें बता रहा हूँ कि आपको जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो केवल आँख से वही दिखना चाहिए। इसमें आँख से क्या दिख रहा है, इसे मान लीजिए क्या दिख रहा है, वाई ना। वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन है, तो फंक्शन का हम लिख देंगे साई डैश वाई, लिख लिया साई डैश वाई। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन इसे और इक्वेशन ये बी वाले को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये को, इसे हम सी मान लेता हूँ, सी मान लिया। अब कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर टू इक्वेशन बी है ना, इक्वेशन बी है, ये इक्वेशन बी है एंड इक्वेशन सी। तो कंपेयर करेंगे क्या आ जाएगा कि इक्वेशन सी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस साई वाई है, ठीक है, एक्स स्क्वायर साई वाई है। और इधर कंपेयर आपका बी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो साई डैश वाई इक्वल क्या आया है, 3y स्क्वायर। इसका डैश का मतलब क्या है कि डी साई अपॉन डी टी डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, साई डैश वाई डी वाई इक्वल 3y स्क्वायर डी वाई। क्या आ जाएगा, साई वाई इक्वल 3y क्यूब अपॉन 3 प्लस एक कांस्टेंट c। तो क्या आया कि y क्यूब प्लस c इक्वल साई। अब यहाँ पर रखेंगे क्या, इक्वेशन स्टार में साई की वैल्यू नहीं पता है, तो साई की वैल्यू यहाँ पर निकल गई है, तो यहीं पर रख देंगे। क्या आ जाएगा कि फ्रॉम इक्वेशन स्टार से क्या बन रहा है कि एफ एक्स वाई इक्वल एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, साई की वैल्यू क्या आई है, वाई क्यूब प्लस सी, तो वाई क्यूब प्लस सी। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि y को कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आपका सल्यूशन बना, यही आपको निकालना है वो फंक्शन क्या है जिसके लिए यह एग्जैक्ट है। तो इसीलिए यही फंक्शन है आपको एग्जैक्ट है। तो इसी तरह से आप लोग दूसरा सवाल लगाइए, इसमें हम आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपका एग्जैक्ट है ही नहीं, ये एग्जैक्ट है नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, इसको हम 2x आ जाएगा, ये 2x आ जाएगा और यहाँ पर आएगा केवल x। तो इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे, इसलिए एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसके बाद आपका ये आ जाता है, इसको आप लोग पहले हम लोग सेपरेशन मेथड लगाकर सबको x के पास भेजेंगे, y के पास भेजेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। नहीं आता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो, तीसरा सवाल भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।